कल डिस्कस किया था, मैं उसी को रिविजिट कर रहा हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट था। और कल बहुत लोगों ने पूछा भी था इसके ऊपर, तो मैं दोबारा इसको रिविजिट कर रहा हूँ कि निफ्टी और निफ्टी बैंक में अब इस मूव में आप कहाँ तक जा सकते हैं। देखिए, क्लोजिंग बेसिस पर निफ्टी कितना गिरा था, कितनी रिकवरी हुई, ये इंपॉर्टेंट है समझना। 2866 पॉइंट हम गिरे थे क्लोजिंग बेसिस पर। 26,216 से लेकर 23,350 तक की वो क्लोज टू क्लोज गिरावट थी। इंटरडे में थोड़ा सा ज़्यादा गिरावट थी ऑब्वियसली, लेकिन क्लोज टू क्लोज। अब तक क्लोजिंग बेसिस पर हमने रिकवरी कितनी की है? 1117 पॉइंट की कुल मिलाकर। अगेन क्लोज टू क्लोज 1117 पॉइंट की अब हम रिकवरी कर चुके हैं। इस रिकवरी में क्योंकि हम 33% पर नहीं रुके, अब नेक्स्ट टारगेट होगा 50% रिकवरी का। 50% रिकवरी या रिट्रेसमेंट ऑफ पूरी की पूरी गिरावट, वो आपको कहाँ पर मिलेगा? 24,800 पर। तो मैं ये व्यू लेकर चल रहा हूँ कि 24,800 अब इस स्विंग का आपका एक लॉजिकल टारगेट होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि 24,800 पर रुक जाएगा, और इसका मतलब ये भी नहीं है कि 24,800 पे जाना ही जाना है, लेकिन एक प्रोबेबिलिटी के हिसाब से हाई प्रोबेबिलिटी इवेंट है कि आप एक बार के लिए 24,800 को नॉक करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि हम उसके बाद ऊपर जाने के लिए तैयार हैं या नहीं है। बैंक निफ्टी ऑन द अदर हैंड ऑलरेडी 55% से ज़्यादा रिकवर हो चुका है, और इसके लिए बैंक निफ्टी पर मेरा व्यू जो है कि कल मैंने बात की थी कि 53,500 इमीडिएट टारगेट होगा। 53,400 कल ही आ गया, तो 53,500 से 54,000 मुझे लग रहा है कि 54,000 तक एक बार जाने का मूव है यहाँ पर। और अगर 54,000 क्रॉस हुआ तो बैंक निफ्टी में तो जो मैं व्यू लेकर चल रहा हूँ कि इसी महीने पॉसिबल है कि आप ऑल टाइम हाई हिट करें, क्योंकि यहाँ पर जो सबसे बड़ा स्टॉक है उसने चलना शुरू कर दिया अब, और अब उसको अब हर डिप पर लोग बाय करेंगे। तो उस हिसाब से ये अब अगले पड़ाव होंगे इस समय मार्केट के लिए, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों पर। और दोनों की इंडिविजुअल